नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 8वें वेतन आयोग ने अपनी अहम प्रश्नावली भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 कर दी है, जिसे कि 8th CPC क्वेश्चनायर एक्सटेंड बोलते हैं वो कर दी गई है। यानी अब आपके पास सैलरी, पेंशन और भत्तों पर अपनी बात रखने का आखिरी मौका है। पहले यह डेडलाइन 16 मार्च थी, लेकिन अब सरकार ने इसे आगे बढ़ाया है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 18 सवालों वाले प्रश्नावली जारी की है, जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स, यूनियनों और अन्य स्टेक होल्डर्स से सीधे सुझाव मांगे गए हैं। यह प्रश्नावली वेतन, भत्ते, पेंशन और नौकरी की शर्तों में बदलाव से जुड़ी है। यानी जो सुझाव अभी दिए जाएंगे वही आगे चलकर आपकी सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन पर असर डाल सकते हैं। आयोग में चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, पार्ट टाइम मेंबर प्रो पुलक घोष और मेंबर सेक्रेटरी पंकज जैन शामिल हैं। आयोग ने नवंबर 2025 में टर्म ऑफ रेफरेंस मिलने के बाद काम शुरू किया और रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। हालांकि लागू होने की टाइमलाइन अभी भी साफ नहीं है। इस प्रश्नावली में केवल केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स, मंत्रालय, राज्य सरकारें, न्यायिक अधिकारी, यूनियन और शोधकर्ता, साथ ही आम व्यक्ति सभी इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। यूनियन डीए के फॉर्मूले में बदलाव की अगर मांग को लेकर कहना है कि ये फॉर्मूला पहले की महंगाई दर के हिसाब से बनाया गया था। अब जब महंगाई बढ़ रही है तो इस कैलकुलेशन को भी बदलना चाहिए। यूनियन के अनुसार पहले लोगों के खर्चे कम थे, अब इंटरनेट के साथ डिजिटल सर्विस महंगी होती, पढ़ाई, इलाज, सभी दूसरे खर्चे जुड़ गए हैं। अभी का फॉर्मूला इन सभी बातों को शामिल नहीं करता है। अभी सरकार डीए परिवार के 3 मेंबर्स को देखते हुए तय करती है। यूनियन का मानना है कि इसके 5 सदस्यों के हिसाब को बनाया जाए। डीए का ऐलान सरकार होली और दिवाली के आसपास करती है नॉर्मली, लेकिन इसलिए अब मार्च के आखिर में या अप्रैल के पहले हफ्ते में इसकी घोषणा हो सकती है। डीए में हुए इजाफे का फायदा 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, यानी कर्मचारी को पुराने महीनों का पैसा एरियर के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा यूनियन की दूसरी मांगें भी हैं, जैसे डीए को बेसिक पे में मिला दिया जाए, जैसे पेंशन और दूसरे भत्तों पर इसका असर दिखाई दे। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में ठीक दिया जाए, जिससे सैलरी में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।